वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की नेक्स्ट सीरीज को। हमने इससे पहले उत्तराखंड की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख ली थी, हमने जनपद स्तर पर भी सीमाएं देख ली थी। देख लिया था कि एक जिला दूसरे जिले से कहाँ कहाँ सीमाएं बना रहा है और एक जिला अन्य कितने जिलों के साथ सीमाएं बना रहा है, वो हमने पूरी डिटेल में देखा है। आप लोग पिछले वाली वीडियो को देख लीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कि उत्तराखंड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम पूरा देखने वाले हैं। उसकी कोड़ी विस्तार भी देखेंगे उसका, और उसकी हवाई विस्तार भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वही हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आएगा। शुरू कर लेते हैं। जल्दी से पहले उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, क्योंकि मैप से थोड़ी चीज़ें एकदम फिट हो जाती हैं दिमाग में, नहीं तो फिर वो बात रटने वाली हो जाती है। ठीक, बहुत ज़्यादा एकदम 100% परफेक्शन में मत जाना आप लोग, क्योंकि नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके जैसा भी बन पड़ेगा वैसा स्टार्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा करके फिर आदत बन जाएगी। ये हो गया हमारा कुमाऊँ वाला पार्ट। तो यहाँ से इसको यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग हो गया। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो इसकी आउटर बाउंड्री से अभी हम देखेंगे। फिर भी मैं लिख देता हूँ जो नए साथी होंगे। तो देहरादून, ये हरिद्वार, ये है हमारा पौड़ी पौड़ी, ये चमोली, ये हमारा यहाँ पर आ गया यूएस नगर, ये हमारा नैनीताल, ये हमारा अल्मोड़ा, ये हमारा चंपावत, ये बागेश्वर और ये पिथौरागढ़। ये कब बने, इनका क्षेत्रफल क्या है, कैसा है, मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल में पिछली वाली वीडियो में। मैं फिर अगर यहाँ फिर दोबारा एक्सप्लेन रिपीट करूँगा तो चीज़ों को वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो देखिए, हमें इनकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार देखना है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है ना, अक्षांश मतलब देखिए एक बेसिक अगर चीज़ आपको मैं बताऊं तो ये अक्षांश रेखाएं और हमने देशांतर रेखाएं जो पढ़ी हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हमने अपनी गणना के लिए एक अनुमानित चीज़ें हैं। देखिए, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात, हम अक्षांश की बात करें ना, तो ये पृथ्वी को लगभग हमने ऐसे 20 से यहाँ से ऐसे भी बांटा है, हमने मेजर करने के लिए, गणनाएं करने के लिए ऐसे भी बांटा है। ठीक, अगर हम सपोज इसको ऐसे बांटते हैं, ये सब काल्पनिक है, हाँ असली में है नहीं ये सब। तो अगर हम ऐसे बांटते हैं तो दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ऐसे कर देता हूँ मैं। तो ये ऐसे करें तो ये क्या है, ये अक्षांश है, इसका सबसे बड़ा अक्षांश है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको हिंदी में विषुवत रेखा बोल देते हैं। ये 0 डिग्री है। ठीक, ऐसे ही ये ये क्या है, ये भी 0 डिग्री है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोल देते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। मतलब इसको हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं और इसको प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं। ठीक, हिंदी में। तो अब करते क्या है ना, बेस यहाँ से लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर भी 0 डिग्री है और प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस इक्वेटर से हम क्या करेंगे, जिधर को भी मुड़ेंगे तो हम मतलब इस, देखिए इक्वेटर से अगर 1 डिग्री ऊपर गया मैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री नॉर्थ एन, 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन, 4 डिग्री एन करके लिखा हुआ देखा होगा आपने मैप में भी देखना। यहाँ पर भी फिर नीचे को आएंगे तो 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, 3 डिग्री एस, ऐसे लिखा हुआ देखा। ये एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है। तो ऐसे 1 2 3 3 करके यहाँ पर 90 डिग्री तक चले जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। 90 डिग्री एन मतलब 90 डिग्री नॉर्थ और एन एन 90 डिग्री साउथ। ठीक, ये साउथ तक यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब ऐसे ही, सेम ऐसे ही इसमें क्या होगा, अभी मैं चलो इसी में बताता हूँ। ये इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, तो मैं एक और बना लेता हूँ सेपरेट से। देखिए, सिर्फ हम उसमें इक्वेटर की बात करेंगे, इसमें अक्षांश की बात। अब हम सिर्फ इसमें अक्षांश की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अभी 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 एन 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 करके 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन करके जाएंगे। तो ये मतलब ये ऐसे करके ये ये विषुवत रेखा के ऊपर जो समानांतर जा रही हैं, ये क्या है, ये क्या है, हमारे अक्षांश रेखाएं हैं। इतनी अक्षांश रेखाएं, ये ऐसे इतनी अक्षांश रेखाएं। जैसे हमने पढ़ा है कि कैसे यहाँ पर 23.5 में क्या आ जाती है, कर्क रेखा बोलते हैं इसको। ठीक, ऐसे कर्क रेखा। और यहाँ अगर 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ, अगर इधर 23.5 डिग्री अगर साउथ में आ जाएंगे तो इधर मकर रेखा आ जाएगी। इसमें अभी हमें फिलहाल, इसमें बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर हम यहाँ मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। अब इधर से फिर ऐसे ही 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ करके
एस एस करके आएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या ना स्थिति को दिखाएंगी इसकी। अब यहाँ से अब जैसे ये है तो ऐसे करके हम देखेंगे, ऐसे करके तो ये अभी यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर अभी मैप में भी बताऊंगा तो उससे हमें उसकी स्थिति पता चलेगी। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट से जैसे अभी यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है ना, हमारे उत्तराखंड में हमारा सबसे पहली बात तो ये ऐसे जो डिवाइड है तो हमारा उत्तराखंड कहीं यहाँ को है नॉर्थ, ये नॉर्थ में है, ये उत्तरी गोलार्ध है। अगर इसको भी मैं 2 पार्ट में ऐसे बांट दूं तो इसको ये बांटा है तो इस वाले को बोलते हैं नदन हेमिस्फीयर। नदन हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इंग्लिश इसको, हिंदी में और इंग्लिश में नदन हेमिस्फीयर। ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर मतलब कि क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब ये उत्तराखंड हमारा जो आता है ना इस वाले में आता है। चाहो तो आप इस नीचे वाले इसको अगर छुपा देंगे तो आप इसको इस वाले को मान लीजिए, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है उत्तराखंड हमारा। तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके साथ एन ही बन आएगा, नॉर्थ ही आएगा हमेशा। भले ही इसकी नीचे वाली बाउंड्री होगी लेकिन इसमें गलती मत करना कि साउथ, इसमें एन ही आएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो ये नदन हेमिस्फीयर का उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। तो अब ये उत्तरी गोलार्ध के पार्ट में भी उत्तराखंड का लोअर पार्ट कहाँ पर है, वो आता है हमारा उत्तराखंड का लोअर पार्ट कहाँ, 28 डिग्री 43 मिनट। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके एक मैं यहाँ पर लाइन ऐसे खींचता हूँ, ये काल्पनिक रेखा, ये अक्षांश रेखा ऐसे खींचता हूँ तो इसका जो सबसे नीचे वाले पार्ट को, ये यूएस नगर है, मैंने बता दिया है आपको पहले ही, ये इसमें यूएस नगर है करके ये मैंने बहुत बार मैप बना दिया। तो यहाँ पर जो पार्ट है ना ये कितना डिग्री है, जैसे यहाँ कहीं इक्वेटर होगा, ये इक्वेटर 0 डिग्री है तो ये इसके बाद फिर ये अक्षांश रेखा आएगी 1 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये ऊपर को आ रहा है ना। अगर यहाँ को जाएगा ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री साउथ, ठीक। ये 1 डिग्री साउथ, शायद इधर नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर यहाँ से नीचे को सपोज यहाँ पर आपके दिखने लायक मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो यहाँ पर ये सपोज ये इक्वेटर मान लीजिए इसको, इससे नीचे है काफ़ी, मैं वैसे बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो अगर सपोज ये इससे नीचे को, यहाँ से नीचे को जाएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिग्री साउथ। अगर यहाँ से ऊपर को आएगा 1 डिग्री वाला तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक। तो ऐसे ही अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री आते 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 उत्तराखंड की स्थिति क्या है, उत्तराखंड की स्थिति है हमारी क्या, 28 डिग्री 43 मिनट। यहाँ पर उत्तराखंड की डिग्री है 28, स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट, उत्तराखंड का लोअर पार्ट जो कि कहाँ पर है, यूएस नगर में हमारे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब ऐसे ही 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ऐसे करके जाते जाते ये हमारा जाते जाते ऐसे ही को नॉर्थ, इसको नॉर्थ लिखेंगे, ठीक। 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही ये 28 29 30 31 करके ऐसे ही ये कितना यहाँ पर कितना है उत्तराखंड का अपर पार्ट, मतलब ऊपरी बिंदु बोल लीजिए जो, वो कहाँ पर है, उत्तरकाशी के यहाँ पर को जाता है, यहाँ पर से जाता है। तो यहाँ पर कितना है ये वाला पार्ट, तो मतलब ये अक्षांश जाएगा ना ऐसे पूरा। तो ये जैसे यहाँ पर 0 डिग्री था, 0 डिग्री से ये यहाँ पहुँचते पहुँचते ये कितना हो गया 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ से फिर ये पहुँचते 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 ये यहाँ पर कितना हो जाता है, ये वाली अक्षांश रेखा कितनी होगी 31 डिग्री, मैं रेड वाले से लिख देता हूँ, 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक। 31 डिग्री 27 मिनट ये हो गया नॉर्थ, ये उत्तराखंड का उत्तरी पार्ट जो कि कहाँ क्या है, उत्तरकाशी है, ठीक। ये उत्तरकाशी ये वाला जो हो गया, ये जो अक्षांश जा रहा है, ठीक। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को इंग्लिश में। एक चीज़ याद रखना, जैसे लैटिट्यूड मतलब लेटा है, लैटिट्यूड लेटा है करके याद रखना आप, लैटिट्यूड लेटा है मतलब ऐसे वाले होते हैं। इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं देशांतर को। तो देशांतर जैसे ये, जैसे ना ये प्राइम मेरिडियन है तो ऐसे 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 ऐसे, ये तरबूज की जैसी धारियाँ जो होती हैं इनको देशांतर बोलते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे करके, और ये करके ऐसे क्या है, इनको बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक। इनको अक्षांश, इनको देशांतर। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, अब हम देशांतीय विस्तार देखेंगे। देखिए एक चीज़ और है, अगर वो पूछेगा कि उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार, अगर यहाँ से अगर दक्षिणी पूछा हमसे दक्षिणी विस्तार कितना है तो ये हो गया 28 डिग्री 43 मिनट, उत्तरी विस्तार पूछा 31 डिग्री 27 मिनट। अगर कुल विस्तार पूछेगा ना तो इसको इसमें से घटा देंगे, सिंपल सा, इसको
31 डिग्री 27 मिनट में से क्या घटा देंगे हम, 28 डिग्री 43 मिनट को घटा देंगे, जितना आएगा उसको हम लिख देंगे। ठीक, ये हमारा घटा के आ जाता है। चलो घटा ही लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको एक बार घटाना। देखिए इसमें ना सीधी सीधी मत घटाना, इसमें देखो 1 मिनट बराबर मतलब 1 डिग्री में कितने होते हैं, ये 60 मिनट। ठीक, तो इसमें क्या देखना, ये 7 में से 3 गया 4, अब इधर 12 है। ठीक है, ये 12 है तो इसमें से ये 4 गया तो ये 8 4 12 मत करना, इसको क्या करोगे आप, यहाँ से ये जो 31 डिग्री है और 27 क्या है, मिनट है, तो अब इसमें से एक एक डिग्री जाएगा ना तो पूरा ही 60 जाएगा। अब ये पूरा 60 जाएगा इधर, तो 60 जाएगा तो इस 60 को इस 60 को 27 में जोड़ोगे तो 6 2 8 और 87 बन जाएगा। ठीक, मतलब कि समझे, मैं आपको फिर से बताऊं तो मैं बोल रहा हूँ ये 31 में से अगर 1 डिग्री इधर जाएगा, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट है। अब 60 मिनट इधर जा रही है, 27 मिनट यहाँ पहले से हैं, इसको जोड़ोगे तो आप 7 6 2 8, ये कितने टोटल इधर कितने हो गए, 87 मिनट। अब आप क्या करेंगे, इस 80 इधर नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इस 87 मिनट में से आप इसको 43 को अब घटाओगे, आप ये इसको घटाओगे, ना कि इसमें से 8 8 4 12 वाला। इसमें से 4 में से 3 गया कितना, मतलब 7 में से 3 गया, 4 3 7 है ना। अब तो फिर इसमें से 8 में से 4 गया 4, तो इधर कितना आ जाएगा, ये 44 मिनट। अब इधर कितना, 31 में से 60 मिनट तो उधर चले गए, 60 मिनट मान लीजिए या 1 डिग्री कह लीजिए, तो इसमें इधर कितना बच गया, इधर 30 तो बच गया, ये समझ लीजिए कि एक हासिल दे दिया उसने उधर। तो ये क्या होगा, 28 और 2 30, 28 डिग्री 44 मिनट। तो इसका कुल अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा हमसे तो हम क्या बोलेंगे, कुल अक्षांशीय विस्तार हमारा हो जाएगा कितना, 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक, कुल अक्षांशीय विस्तार अगर हमसे पूछेगा तो ये हो गया 2 डिग्री 44 मिनट। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसका देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार का मतलब ये वाला प्राइम मेरिडियन से, ये प्राइम मेरिडियन जैसे यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री थी हमारी, यहाँ पर हमारी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। अगर इससे क्या करेंगे हम, इधर को ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये ईस्ट होगा, अगर इधर इधर को इधर जाएंगे तो ये वेस्ट में आएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट ऐसे जाएगा, तो इधर को 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, मतलब पश्चिम को जाएगा तो उतना डिग्री जितना जितना जाते रहेगा। अब हमारा उत्तराखंड की लोकेशन कहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए ये यहाँ पर क्या था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उसके बाद क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है ना, मतलब कि ये इधर पूर्व वाले में, इसलिए तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। तो ये अब हम जैसे लिखेंगे तो हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या नॉर्थ लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर है, ये हमने स्टैंडर्ड तो इसको माना है तो इससे तो ऊपर है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड इसको मानेंगे, इसके मानेंगे तो हमेशा हमारा उत्तराखंड तो यहाँ यहाँ को है, तो यहाँ यहाँ को है तो हम इसको तो भूल जाओ, अब वेस्ट को तो भूल जाओ, वेस्ट तो आएगा ही नहीं हमेशा। इसका उत्तराखंड का वेस्टर्न पार्ट में भी ईस्ट ही आएगा और ईस्टर्न पार्ट में तो ईस्ट आएगा ही आएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पर से अब हम देखेंगे, ये हमारा उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जो भाग है, ये देहरादून वाला, यहाँ पर ये देहरादून है। देहरादून में इसका यहाँ पर कितना, ये कितना अक्षांत इसका देशांतरी विस्तार है, जैसे यहाँ पर से ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लेके 1 2 3 4 5 6 7 ईस्ट करके यहाँ पर है 77 डिग्री और 34 मिनट ईस्ट। ठीक, इतना है से लेकर ये कितना है, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा पिथौरागढ़ का ईस्टर्न पार्ट, उत्तराखंड का ईस्टर्न पार्ट, पिथौरागढ़ का ईस्टर्न पार्ट ये पिथौरागढ़ में है, ये कितना है 81 डिग्री 2 मिनट। ठीक, इसको 81 2 ऐसे मत लिखना, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब 81 20 हो जाएगा, इसको 20 पढ़ेंगे है ना, तो 81 डिग्री 02 मिनट ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक, तो ये भी सेम वही चीज़ हो गया। अगर ये इसका पश्चिमी विस्तार कितना हुआ हमारा 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर पूर्वी विस्तार कितना हुआ 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट। ठीक, ये भी ईस्ट आएगा। आशा करता हूँ इतना समझ गए। अगर इसका भी कुल हमसे देशांतरी विस्तार पूछ लिया, देशांतरी विस्तार, अगर देशांतरी विस्तार पूछा इसका,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, तो हम क्या करेंगे, सेम उसको उसमें से घटा देंगे। यार थोड़ा सा हिलने लगा। तो ये हम किस में से, बड़े में से छोटे घटा दीजिए। 81 डिग्री 02 मिनट में से 77 डिग्री 34 मिनट, ठीक। यहाँ से फिर वही सेम प्रोसेस होगी, है ना हमारी। तो क्योंकि यहाँ पर फिर जीरो इशू करेगा, यहाँ से इसको 1 दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 80 डिग्री 62 मिनट, क्योंकि ये 60 इधर दे देगा ना, इसने एक हासिल दे दिया समझ लीजिए। यहाँ तो ये 60, 60 और 2 62। अब इसमें से क्या कर दीजिए, अब 77 डिग्री 34 मिनट, ये नीचे वाले को घटा दीजिए, बस जितना आएगा। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, ये सर 8 4 12, एक हासिल इधर इसने दिया था तो ये 5 बन गया, 5 में से 3 गया 2, ठीक। ये मिनट आ गए हमारे, इतना हो गया। अब इधर से ये कितना है, 87 में से कितना जोड़ेंगे, 80 बन जाए 3 डिग्री 28 मिनट, इसका क्या आ गया, कुल देशांतरी विस्तार। ये कितना आ जाएगा, 3 डिग्री 28 मिनट। आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका क्या हो गया, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, इसका दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 28 डिग्री 43 मिनट। ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने बता दिया। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 करके ये इसका 28वां डिग्री में पहुंचा है। यहाँ 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक, दोनों में नॉर्थ आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ साउथ मत करना। यहाँ फिर इसका देशांतरी विस्तार क्या होगा, 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर, यहाँ भी ध्यान रखना क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसलिए 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक इसका क्या देशांतीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बोल लीजिए। अगर इनका कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा, ये हमने यहाँ पर घटाया है। अगर इसका देशांतीय विस्तार आएगा 77 डिग्री 34 मिनट में से ये 81 में से, ये मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो इसका कुल देशांतरी विस्तार आ जाएगा ये वाला। आशा करता हूँ आप लोगों की इतना समझ में आ गया। देखिए ये तो कोणीय विस्तार था। अब हम बात कर लेते हैं इनका क्या, वैसे मतलब इनकी हवाई दूरी कितनी है, मतलब इनका किलोमीटर में कितना लंबा है। तो इसमें तो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं फटाक से इधर और कर लेता हूँ एक, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, फिर से फटाक से जल्दी से बना लेते हैं। ये हमारा उत्तराखंड हो गया, इसको ले आइए इधर को, जल्दी जल्दी बना लेता हूँ मैं। ये थोड़ा इधर को ऐसे करके, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका अभी कोई रोल नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे ही रफली बना दे रहा हूँ। अब क्या है, देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, हमने इसका अक्षांशीय विस्तार पूरी डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ पर ये पूरी डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसमें हौच पौच हो जाएगा, मैं इसलिए आपको इधर बताता हूँ। देखिए इसमें अब देखिए, अगर हम देखें कि अगर देखिए सबसे पहले तो इसका अगर शेप पूछेगा, शेप, तो इसका क्या आकार आयताकार होता है, ठीक, रेक्टेंगुलर शेप, दिख ही रहा है रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर इसके उत्तर से ये और ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप से होगा, तो इसका अगर यहाँ से उत्तरकाशी से लेकर, अगर इसकी ये ऐसे लंबाई इसकी उत्तरकाशी से लेकर यहाँ पर ये यूएस नगर तक, इस लंबाई की बात करें तो ये हवाई दूरी इसकी कितनी है, 358 किलोमीटर, ठीक। हिल जा रहा है थोड़ा सा, 358 किलोमीटर। अगर हम इसकी अगर पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण होगी, ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, ठीक, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक। अगर हम देहरादून से लेकर इसका ये पिथौरागढ़ तक की ये इसको लेके चलें, तो ये कितना है, 320 किलोमीटर, है ना, 320 किलोमीटर। अब एक चीज़ ऐसी भी देखिए ना, 320 और 358 दोनों 358 दोनों सेम सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब आयत कैसा होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थोड़ी होती है। एक मतलब दो भुजाएं सेम होती है ना, दो भुजाएं सेम होती है, यानी कि मतलब एक भुजा छोटी एक बड़ी होती है, तो ये इसलिए रेक्टेंगुलर शेप हो गया। इससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, अगर हम ऐसे ऐसे में चलें, अगर मैं आपको एक सरल भाषा में बताऊं तो इसको उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई देखें तो इतना 358 किलोमीटर।
अगर ऐसे पूरब से पश्चिम देखें तो ये कितना है 320 किलोमीटर। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, इसका अक्षांशी विस्तार देख लिया हमने, देशांती विस्तार देख लिया। अक्षांशी देशांती विस्तार क्या होता है वो बता दिया मैंने। सिंपल सा है, एक यहाँ पर सिंपल ऐसे देखें, अगर इसका नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्थ टू साउथ, तो ये कितना है इसका आपका 358 किलोमीटर। ठीक, अगर इसको हम ऐसे देखें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट बोल लीजिए, तो ये कितना है 320 किलोमीटर। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आप लोगों के आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे बताना कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।